नमस्कार बेटा। आज अपन ले रहे हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनकी कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा। महिलाओं या महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कामकाजी महिलाएं जब अपने कार्यस्थल पर जाती हैं तो उनके खिलाफ कहीं यौन उत्पीड़न होता है और इसके लिए सुरक्षा किस प्रकार की गई है, उसके लिए विधेयक 2010 पारित किया गया था। और वो क्या हैं? महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 बनाया गया 3 अगस्त 2012, जो कि 3 अगस्त 2012 को पारित हुआ और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसद में कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, चाहे संगठित या असंगठित क्षेत्र हो, लिंग समानता और सशक्तिकरण को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित विधेयक यदि अधिनियमित यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में, वह उसके लिए शर्तों को हर जगह काम करने में समानता, जीवन और स्वतंत्रता और समानता, लिंग का अधिकार की प्राप्ति के लिए योगदान देगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना, काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार, इसके आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास में परिणाम होगा। यह कानून क्या करता है? यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो। इस कानून में यह जरूरी नहीं कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है वह वहाँ नौकरी करती हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय, दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी। यौन उत्पीड़न क्या है, इसको किस प्रकार इसमें लिखा गया है? इस अधिनियम के तहत जो व्यवहार हैं या कृत्य हैं वो यौन उत्पीड़न की, जो निम्नलिखित जो कृत्य हैं वो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। कृत्य हैं इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना है। यदि एक तैराकी कोच छात्रा को तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा, पर यदि वह पूल के बाहर क्लास खत्म होने के बाद छात्रा को छूता है तो वह असहज महसूस करती है तो वह यौन उत्पीड़न है। शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना। यदि विभाग का प्रमुख किसी जूनियर को प्रमोशन या प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो वह यौन उत्पीड़न कहलाएगा। यौन स्वभाव की अश्लील बातें करना। यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु या जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती हैं क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है तो वह यौन उत्पीड़न हो सकता है। अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना। यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है तो वह यौन उत्पीड़न कहलाएगा। कोई अन्य कर्मी जो कि यौन प्रकृति के हो, जो बातचीत द्वारा लिखकर या छूकर किए गए हो। इस प्रकार ये विभिन्न जो कृत्य हैं वो सारे के सारे यौन उत्पीड़न में आते हैं। शिकायत किसको की जानी चाहिए? अगर आपके संगठन संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो उसमें शिकायत करनी चाहिए। ऐसे सभी संस्थान या संगठन या संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। अगर संगठन ने सारी आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की हैं तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करनी होगी। दुर्भाग्य से कहीं राज्य सरकार ने समितियों को पूरी तरह से स्थापित अभी तक नहीं किया है। और किससे संपर्क किया जाए, यह जानकारी ज़्यादातर मामलों में सार्वजनिक अभी तक नहीं हुई है। क्या पीड़ित की ओर से कोई शिकायत कर सकता है? यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ हैं, उदाहरण के लिए यदि वह बेहोश हैं, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके सहकार्यकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़ित की सहमति ली है, अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे हैं शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता है उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त शिकायत कर सकता है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकार की सहमति से शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है? यदि वह महिला चाहती हैं तो मामले को कंसिलिएशन
या समाधान की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता। यदि महिला समाधान नहीं चाहती तो जांच प्रक्रिया शुरू होगी। इससे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा। यह जांच संस्था कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यदि संस्था कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़ित, आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती हैं और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकती हैं। समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है। जांच खत्म होने पर यदि समिति आरोप को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता अथवा कंपनी या संस्था आरोपी जिसका कर्मचारी को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। नियमों के अभाव में यदि नीचे दिए गए कदम भी उठाए जा सकते हैं: लिखित माफी या चेतावनी, पदोन्नति, प्रमोशन या वेतन वृद्धि रोकना, परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना और नौकरी से निकाल देना। झूठी शिकायतों से कानून कैसे निपटता है? यदि कोई झूठी शिकायत करता है तो यह कानून कैसे निपटेगा? यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कार्रवाई के तहत महिलाओं को चेतावनी दी जा सकती है, महिला ने लिखित माफ़ी मांगी जा सकती है, या फिर महिला को पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है शिकायत को गलत ठहराया नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, जैसे कि महिला ने किसी मित्र को भेजे ईमेल में स्वीकार किया हो या शिकायत झूठी है। शिकायत कैसे की जानी चाहिए? शिकायत लिखित रूप से की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप से शिकायत नहीं कर पाती तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें। उदाहरण के तौर पर अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके पास लिखित में शिकायत लिखने का कोई जरिया नहीं है तो वह समिति को इसकी जानकारी दे सकती है, और समिति की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि पीड़ित की शिकायत बारीकी से दर्ज की जाए। इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? विधेयक यौन उत्पीड़न के उत्पीड़न जो के रूप में राजस्थान के विशाखा बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट 1997 द्वारा निर्धारित की एक परिभाषा का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह वादा या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूप में एक महिला के रोजगार या सत्तापूर्ण कार्य वातावरण के सृजन की संभावनाओं के लिए खतरा पहचानता है और स्पष्ट रूप से इस तरह के कृत्यों को निषेध करने के लिए करना चाहता है। विधेयक न केवल महिलाओं को जो कार्यरत हैं, लेकिन यह किसी भी औरत जो एक ग्राहक, प्रशिक्षु और दैनिक तनख्वाहदार मजदूर के रूप में या तदर्थ क्षमता के कार्यस्थल में प्रवेश करती हैं के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। छात्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों में अनुसंधान विद्वानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बिल के असंगठित क्षेत्रों में कार्यस्थलों को कवर करने के लिए करना चाहता है। नियोक्ता जो प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के साथ पालन करने में विफल एक ठीक है जो 50,000 का विस्तार कर सकते हैं के साथ दंडनीय होगा। इसके बाद यह संभावना है कि जांच के लंबित रहने की अवधि के दौरान महिला खतरे और आक्रमण करने के लिए विषय हो सकता है। वह उसकी खुद की या तो हस्तांतरण या प्रतिवादी के रूप में अंतरिम राहत की तलाश के साथ काम की छुट्टी करने का विकल्प भी उसको दिया गया है। शिकायत समितियों को 90 दिनों के भीतर जांच की आवश्यकता को पूरा करना है। 60 दिनों की एक समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि के लिए किया गया है। अधिकारी या नियोक्ता दिया गया। विधेयक को एक प्रभावी शिकायतों और निवारण तंत्र के लिए प्रदान करता है। प्रस्तावित विधेयक के तहत हर नियोक्ता के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए आवश्यक है। प्रतिष्ठानों की हमारे देश में एक बड़ी संख्या है। 2005 की जनगणना के अनुसार, आर्थिक जनगणना के अनुसार लगभग 41 लाख से ज़्यादा यह संख्या है के बाद किसके लिए कम से कम 10 कर्मचारियों की यह करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना संभव नहीं हो सकता। बिल प्रदान करता है। स्थानीय शिकायतों LCC की स्थापना के लिए नामित जिला या उप जिला स्तर पर जिला अधिकारी गठित करने की जरूरत पर निर्भर करता है। इस जुड़वा तंत्र पर सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कार्यस्थल में महिलाओं को चाहे इसके आकार या प्रकृति का एक निवारण तंत्र के लिए समिति की स्थापना के लिए नामित जिला या उप की जरूरत पर निर्भर करता है। इस जुड़वा तंत्र यह सुनिश्चित करना होगा किसी भी कार्यस्थल में महिलाओं को चाहे इसके आकार या प्रकृति का निवारण के लिए उपयोग किया गया है। LCC यौन उत्पीड़न की शिकायतों को जांच करने और नियोक्ता या जिला अधिकारी को कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे। विधेयक में यौन उत्पीड़न के झूठ या दुर्भावपूर्ण शिकायत के मामले में निगरानी के लिए प्रदान करता है। हालांकि मात्र शिकायत को पुष्ट करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध करने में असमर्थ शिकायतकर्ता सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार से यह विधेयक महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ उसकी कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए विधेयक लाया गया था। थैंक यू।